बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। हम लोग धर्म दर्पण में जीवन मंत्र का जो हमारा स्तंभ है उसके अंतर्गत आपको प्रेरणादायक कुछ ऐसे प्रसंग सुनाते हैं जिससे आपका जीवन या आपके बच्चों का जीवन भी सुचारू रूप से चले, वे एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने। तो आज का जो हमारा शीर्षक है इसका वो है कि कहीं आपके बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे। आजकल के अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। बड़े बड़े घरानों में बच्चों के लालन पालन का जिम्मा भी सेवकों को सौंप दिया जाता है। ना इन्हें परिवार का प्यार मिलता है, न दुलार, और ना ही संस्कार या ऐसी शिक्षा जो उनका जो जीवन है उसे संवार दे, उन्हें ऐसा बना दे जिस पर परिवार ही नहीं देश गर्व करे। पहले के ज़माने में बच्चे दादी दादा से परियों राजकुमारों की कहानी सुनते थे। अब बहुत कुछ दादा दादी अप्रासंगिक हो गए हैं या परिवार से अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे में बच्चे गूगल से ही ज्ञान पाना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन नेट में आज अच्छी चीज़ों के साथ गंदगी भी भर दी गई है जो बच्चों के मानस में, जिनमें अभी अच्छे बुरे को समझने का ज्ञान नहीं आया, घातक भी हो सकता है उनके लिए ये नेट का ज्ञान। विदेश में तो इससे अभिभावक परेशान हैं। उन्हें अपने बच्चों को नेट की गंदी साइट्स से दूर रखने के लिए ऐसी साइट्स को रोकने यानी ब्लॉक करने के लिए सॉफ्टवेयर तक इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। भारत में भी यह बीमारी फैल रही है। बच्चे कंप्यूटर पढ़ाई के लिए कम फ्री फायर, पबजी जैसे खतरनाक खेलों में डूबने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे खेलों में अपने दुश्मन को टारगेट कर उसका पीछा कर घातक बंदूकों से मारना पड़ता है। बच्चे को ऐसा करते देखें तो उसकी मुख मुद्रा सचमुच ऐसी होती है जैसे वो कोई युद्ध लड़ रहा है और उसकी हर चंद कोशिश अपने दुश्मन को परास्त कर जीतने की होती है। होना तो ये चाहिए था कि वो अपने घर परिवार के लोगों से धार्मिक कथाएं सुनता, हमारी आज़ादी के उन वीर शहीदों की कहानी जानता जो उसके मन में अटूट देश प्रेम भरती। अगर आप भी अपने बच्चे पर नज़र नहीं रखते और वह कंप्यूटर की गंदगी में डूब अपना मानस गंदा कर रहा है तो एक बार सोचिए, कहीं आपके बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे हैं। सबसे पहले आवश्यक ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि उसके व्यवहार से आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। संस्कार दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और कार। इसमें सम का मतलब है अच्छा और कार का मतलब है कार्य। इस प्रकार संस्कार अर्थात अच्छा कार्य। संस्कार का सामान्य अर्थ है किसी को संस्कृत करना या शुद्ध करके उपयुक्त बनाना। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही उसका संस्कार है, संस्कार करना है। वहीं आध्यात्मिक अर्थ में मन, वचन, क्रम और शरीर को पाक पवित्र करना, हमारी प्रवृत्तियों और मनोवृत्तियों को शुद्ध व सभ्य बनाना संस्कार होता है। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कार विरुद्ध आचरण असभ्यता की निशानी है। संस्कार विरुद्ध जो आचरण किया जाता है वो असभ्यता की निशानी है। आपके कर्म ही आपके संस्कार का निर्धारण करते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से संस्कार का अर्थ इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है, जैसे कि केला खाकर छिलका फेंक देना एक साधारण कार्य है। केला खाकर छिलका कूड़ेदान में फेंक देना, ये जो है ये प्रवृत्ति है। केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक देना विकृति, और दूसरे व्यक्ति द्वारा केला खाकर सड़क पर फेंका गया छिलका उठाकर कूड़ेदान में डालना संस्कृति है। संस्कार पूर्णतया विरासत में मिलते हैं। बच्चे माता पिता से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, फिर अपने गुरुजनों से और फिर अपने आसपास के वातावरण और अपने दोस्तों से सीखते हैं। बच्चे के पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। अतः सर्वप्रथम माता पिता को धर्म स्वरूप व संस्कारी बनना चाहिए। जैसा कार्य माता पिता करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। जैसे गुण आपके होंगे बच्चे वैसा ही
सीखेंगे वैसा ही अनुसरण करेंगे। अच्छे बुरे की पहचान का विवेक और उनमें अंतर समझने योग्य संस्कार बच्चे को उसके माता पिता से ही मिलते हैं। सामान्यतः माता पिता कहते रहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं, मित्र संबंधी या उस जान पहचान वाले ने बिगाड़ दिया है, लेकिन इससे माता पिता का दोष कम नहीं हो जाता, क्योंकि बच्चे को अच्छे संस्कार देने का श्रेय माता पिता को जाता है, तो बच्चे में अच्छे संस्कार ना होने का दोष भी उन्हीं पर आता है। बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार, रहन सहन और उनके आचार विचार से संस्कार ग्रहण करते हैं। जैसा व्यवहार आप करेंगे बच्चे उससे आगे व्यवहार करते हैं। जैसे आप बच्चे को बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श के संस्कार देना चाहते हो, तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने होंगे। बच्चे आपको देखेंगे कि आप दादा दादी जी के चरण स्पर्श करते हैं, तो वो स्वतः आपका अनुसरण करते हुए आप जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे और अपने जीवन में स्थायी रूप में शामिल कर लेंगे इस प्रवृत्ति को। अतः संस्कार मौन रहकर आदर्श कृत्य करने से आते हैं। आज बच्चे संस्कार दादा दादी की कहानियों से नहीं, टेलीविज़न के धारावाहिकों से ले रहे हैं, जिसमें अक्सर परिवारों के टूटने, अवैध प्रेम की कहानी आदि पर आधारित होते हैं। ये बच्चों के बाल मन में गलत प्रभाव डालेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद यही दुनिया का सच्चा व्यवहार है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम बहुत से ज़रूरी कामों को पीछे छोड़ देते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार कैसे दें। यदि बच्चे के अंदर शुरुआत से ही अच्छे संस्कार होंगे, तो उसके आने वाले भविष्य में वह अपनी पहचान एवं अपनी कामयाबी अपने अच्छे व्यवहार के बल पर ही हासिल कर सकता है। जितनी शिक्षा आज के ज़माने में ज़रूरी है, उतना ही बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार का होना भी महत्वपूर्ण है। अच्छे संस्कारों से ही लोगों का व्यक्तित्व निखरता है। अब प्रश्न यही उठता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिए जाए। सर्वप्रथम बच्चों को ईश्वर के प्रति आस्था जगानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर में आस्था रखने से सही काम करने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों को बताना चाहिए कि ईश्वर सभी चीज़ें देखता है, इसलिए अच्छे कार्य करना आवश्यक है। इसके साथ ही अपने बच्चों के अंदर बड़ों का आदर करना, बड़ों का कहना मानना, बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए आदि जरूरी चीज़ें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। बच्चों के अंदर कुछ बड़े बुजुर्गों के प्रति कुछ गुण सिखाने चाहिए, जैसे पैर छूना, उनका ख्याल रखना आदि प्रकार के गुण बच्चों के अंदर विकसित करने चाहिए। बच्चों को बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए कहें। जब बड़े बुजुर्ग अपने जीवन से संबंधित कहानियाँ सुनाते हैं, उनको अपने जीवन में बीती हुई बातों को बताते हैं, तो बच्चों को उनके जीवन के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे उनको हालातों से मुकाबला करने का हौसला मिल जाता है। बच्चों को प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत सिखानी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि प्रातःकाल उठने से क्या क्या लाभ हैं। बच्चों को बताएं देर तक सोने से क्या क्या नुकसान होते हैं। बच्चों को देर तक सोने से उनमें आलस्य आएगा और उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये सभी जरूरी चीज़ें अपने बच्चों को दैनिक दिनचर्या के रूप में अवश्य सिखाएं। बच्चों में बचपन से ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की भावना जगानी चाहिए। बच्चों को बताएं कि किसी भी प्रकार के ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग प्रदान करने से उनको ईश्वर द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। कितना भी कठिन कार्य हो, यदि एक दूसरे का सहयोग होगा तो वह कार्य आसानी से हो सकता है। ये भी बातें बच्चों को ज़रूर सिखाएं। बच्चों के अंदर सहयोग की भावना जगाने के लिए उनको छोटे छोटे कार्यों में सहयोग करने का अवसर प्रदान करें। बच्चों को छोटे छोटे कामों को करने की जिम्मेदारी प्रदान करें और उनको उनकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करें और उनकी सहायता भी करें। अपने बच्चों को कहें कि अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। बच्चों को दोस्ती का महत्व समझाएं और दोस्ती का क्या मतलब होता है यह भी बताएं। बच्चों के माता पिता होने के नाते बच्चों को अच्छे लोगों से दोस्ती करवानी चाहिए। उन्हें समय का मूल्य बताइए। बोली बता देती है कि व्यवहार कैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। सोच भले ही नई रखें, संस्कार पुराने ही अच्छे। अच्छे संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते, ये तो परिवार से ही मिलते हैं। प्रातःकाल उठते ही उसे इन मंत्रों का जाप करवाकर दिन का प्रारंभ कराइए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते,
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ये पृथ्वी से हम क्षमा मांग रहे हैं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं और उन पर अपना पैर रखेंगे, पादस्पर्शम क्षमस्व, मैं अपना पैर आप पर रखने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर त्रिदेव का स्मरण करिए, नवग्रह और त्रिदेव का स्मरण करिए। कैसे? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः कुरु राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सूर्य नमस्कार। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बच्चों का जीवन संवारना है तो यह मूल मंत्र गांठ मान लीजिए कि ये मिट्टी के वे गीले लौंदे हैं जिन्हें जैसा चाहे ढाल सकेंगे। अगर चूक गए तो फिर उनके कार्यों से जीवन भर रोना पड़ेगा।